मानता कि अमित शाह जी तो खैर बहुत बड़े नेता हैं। मतलब कोई भी दिल्ली से आकर बिहार की भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बना देगा, इस सोच से मैं सहमत नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कोई नेतृत्व नहीं है। जो नेतृत्व थोड़ा विश्वसनीयता रखता था उसको हाशिए पर रख दिया गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा जन समर्थन होने के बावजूद, क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो भारी जन समर्थन दिखता है, क्या कारण है कि विधानसभा के समय वो उस तरह का जन समर्थन नहीं मिलता। अर्थात आपके स्थानीय नेता इतने बौने क्यों साबित होते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप गलत लोगों पर दांव लगा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार के सारण आ रहे हैं। आगामी 11 अक्टूबर को वो जेपी के गांव सिताब दियारा जाएंगे और उनकी जयंती जो है वो भव्य तरीके से मनाएंगे। ये एक महीने के अंदर दूसरा बिहार दौरा होगा अमित शाह का। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए सारण के एमएलसी सच्चिदानंद राय है। किस तरीके से देख रहे हैं अमित शाह के इस दौरे को? एक महीने में 2 बार आ रहे हैं बिहार। कहा जा रहा है कि अपनी पार्टी को मजबूती के लिए आ रहे हैं और हर महीने आएंगे अब तो। देखिए, पहली बात मैं कहूँ कि सारण के एमएलसी होने के नाते सारण की भूमि पर अगर देश के गृह मंत्री आते हैं तो मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं तो चाहूँगा कि वो बार बार आएँ और सारण के समस्याओं का निदान में उनका एक योगदान भी हो। आजकल देख रहे होंगे गांधी जी और सरदार पटेल, जयप्रकाश नारायण, इनके लीगेसी को क्लेम करने वाले बहुत सारे लोग हो गए हैं। निश्चित रूप से जहाँ तक मैं समझता हूँ, लोकनायक जयप्रकाश नारायण एक बहुत ही क्रांतिकारी एक युग प्रवर्तक थे। यह अलग बात है कि उन्होंने जिन नेताओं पर भरोसा करके कांग्रेस का विरोध किया, आज सब जाके वो कांग्रेस की गोद में बैठे हुए हैं और उन्हीं के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। उसका नाम महागठबंधन रखा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी भी अगर समझती है कि लोकनाथ जयप्रकाश नारायण के जो सपने थे उसको पूरा करने की दिशा में काम कर रही है या करेगी, और उसमें माननीय गृह मंत्री जी तो भारतीय जनता पार्टी के 2 बड़े नेताओं में से एक हैं, तो निश्चित रूप से उनका आना एक शुभ संकेत है। मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन आपका दूसरा प्रश्न जो है कि वो बार बार बिहार आके पार्टी को मजबूत बनाएंगे, तो मेरा ये मानना है कि पार्टी अगर यहाँ बिहार के लोग मजबूत नहीं बना पाएंगे, बिहार के नेतृत्व अगर पार्टी को मजबूत नहीं बना पाएगा, तो देश के गृह मंत्री जिनके जिम्मे ऐसे ही 1000 समस्याएँ हैं, बॉर्डर से संबंधित समस्याएँ हैं, कश्मीर समस्या है, केरल है, बंगाल है, नॉर्थ ईस्ट है, म्यांमार है, आपका श्रीलंका है, 50 तरह की ऐसी समस्याएं हैं जिससे उनको फुर्सत नहीं मिलती इंटरनल से लेकर एक्सटर्नल तक। और उसमें अगर वो पार्टी का भी, और खासकर बिहार जैसे जहां पर कि अभी ये कितना बड़ा जलजला आया है कि जिस नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी सर पर लेके घूमती थी, जब मैं भारतीय जनता पार्टी में था, मैं बार बार आगाह करता था कि आदमी विश्वास के योग्य नहीं है, तो मुझे मेमो पकड़ा दिया गया, यहाँ तक कि पार्टी के टिकट से वंचित कर दिया गया। लेकिन आज तो मैं सत्य साबित हो गया, मैंने जो कहा था मेरा प्रेडिक्शन ही सही निकला। तो जितनी बड़ी घटना घटी है, महागठबंधन बन गया है जिसमें कांग्रेस भी है, जिसमें जयप्रकाश नारायण के दोनों जो 2 धड़े जो थे, जदयू और राजद, वो दोनों भी साथ में हैं। तो उस समय मैं नहीं मानता कि अमित शाह जी तो खैर बहुत बड़े नेता हैं। मतलब कि कोई भी दिल्ली से आकर बिहार की भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बना देगा, इस सोच से मैं सहमत नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी इम्प्लोड कर रही है, अंदर से अपने आप को वो कमज़ोर बनाती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ कोई नेतृत्व नहीं है। जो नेतृत्व थोड़ा विश्वसनीयता रखता था उसको हाशिए पर रख दिया गया है, और जो नेतृत्व उभारने की कोशिश हो रही है, जो पिछले जब सरकार बनी थी और 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए थे, आप लोगों ने देखा होगा, आज उनको भारतीय जनता पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया है। अब स्थिति ऐसी है कि नया नेतृत्व उभारने के प्रयास हो रहा है, तो किसी भी नेतृत्व को उभारने में तो समय लगेगा ना। तो आपने बिगाड़ कर रखा है। जब आज इतने दिनों से आप शासन में थे, 2005 से तो कम यहाँ शासन में थे घुमा फिरा कर, तो आपने अच्छा चेहरा उभारा नहीं। जब जो उभरा था उसको हटाकर जब नए लोगों को लाने की कोशिश की, तो उन पर आज आपको विश्वास नहीं है। अब फिर 2-4 नए चेहरे खड़े कर रहे हैं, तो उनको समय देना पड़ेगा। समय दीजिए, अब तुरंत कुछ होने वाला नहीं है। बेचैन हो जाने से कल भारतीय जनता पार्टी यहाँ मजबूत हो जाएगी, ये मैं विश्वास नहीं रखता ऐसा। तो उनके दौरे का कोई फ़ायदा जो है वो बीजेपी को नहीं मिलने वाला है? निश्चित रूप से मेरे कहने का एक अर्थ ये भी होता है कि उनके दौरे से फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। अगर सीरियस हैं तो ठीक से एनालाइज करें। वो तो चाणक्य माने जाते हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी यहाँ क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ यहाँ क्यों गिरते जा रहा है। अगर वो ठीक से समझेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा समर्थन होने के बावजूद, क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो भारी जन समर्थन दिखता है, क्या कारण है कि विधानसभा के समय वो उस तरह का जन समर्थन नहीं मिलता। अर्थात आपके स्थानीय नेता इतने बौने क्यों साबित होते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप गलत लोगों पर दांव लगा रहे हैं, या अब तक दांव लगाते आए हैं। इस बार जो नए चुने गए उन पर मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उनको तभी प्रमाण
प्रमाणित करना बाकी है। लेकिन इसके पहले जिन पर आपने दांव लगाया था, ऐसा तो नहीं था गलत मोहरों पर आपने दांव लगा दिया था। तो ये निश्चित रूप से आपको एनालाइज करना पड़ेगा। जिसको भी एक बार सामने लाएंगे उसको लंबे समय तक सपोर्ट करना पड़ेगा, उस पर विश्वास करना पड़ेगा। आप आकर दिल्ली से बार बार नेतृत्व अपने हाथ में ले लीजिएगा तो फिर वो भी बौने हो जाएंगे। तो ऐसे में तो देखा जाए कि महागठबंधन 7 दलों का गठबंधन हो चुका है, तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को काफ़ी दिक्कत होगा बिहार में। देखिए, गठबंधन कोई विषय नहीं होता। अभी आपने देखा 2019 के चुनाव में महागठबंधन किसको कहते हैं, जब मायावती और अखिलेश साथ आ गए थे। उससे बड़ा महागठबंधन नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों अलग अलग अपने दम पर सरकार बना चुके थे। इसके पहले मायावती जी 5 साल सरकार चलाई, तभी अखिलेश जी 5 साल सरकार बनाए, और मायावती जी के पहले 5 साल सरकार अखिलेश के पिताजी चलाए थे। अगर वो गठबंधन, महागठबंधन 1565 के आंकड़े में फंस गया, जहाँ 65 उसके खिलाफ गया, तो महागठबंधन बोलकर कोई चीज़ नहीं होती है। आप भानुमति का कुंबा बना लीजिएगा, इसलिए सारे वोट आपके पास हो जाएंगे, इसका वोट उसको ट्रांसफर हो जाएगा, उसका वोट उसको ट्रांसफर हो जाएगा, उसका वोट उसको ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसा नहीं है। लोग क्या करते हैं ना, साइलोज में रख देते हैं कि ये जाति इनका है, ये जाति इनका है, ये जाति उनका। ऐसा है नहीं। बार बार चुनावों में जातियों का गठबंधन, जातियों का जो मिथ्या जो है वो टूट रहा है, देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी नेतागण नहीं मान रहे हैं। वो ये जाति इस नेता की है, ये जाति इस नेता के साथ में, ऐसा नहीं है। लोग तंग आ चुके हैं जाति के बात से। लोग असली मुद्दों बात करना चाहते हैं, लोग बेरोजगारी की बात करना चाहते हैं, लोग पलायन में बात करना चाहते हैं, लोग ऐसे विषयों में बात करना चाहते हैं जो उनकी ज़िंदगी को छूता है। थोड़ा बात उन्होंने, एक बार नरेंद्र मोदी जी पर उन्होंने विश्वास किया तो 2 बार उनको भारी बहुमत से यहाँ जिताया। क्या कारण है कि बिहार बीजेपी में ऐसा कोई नेतृत्व तो नहीं उभरा जिनको विश्वास करके लोग उनको भी भारी बहुमत जिता सकें, उनको पूर्ण बहुमत दे सकें। गठबंधन में भी आते हैं तो बहुत छोटे छोटे कद पर रह जाते हैं। ऐसा क्यों? चलिए, थे सारण के एमएलसी सच्चिदानंद राय, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि अमित शाह के दौरे से, बिहार दौरे से कोई लाभ जो है वो बीजेपी को नहीं होने जाना। बीजेपी के लिए वक्त चिंतन और मनन का है कि आखिर क्यों इस स्थिति में बीजेपी आ गई है कि बिहार के जो बीजेपी के नेता हैं उस पर भरोसा बिहार के लोग ही नहीं करते हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।